और 5वां आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये थ्योरी हम करा चुके हैं। अंक एक नंबर हम करेंगे 6। पढ़ते हैं। 4 बिंदु आवेश QA इजकल टू आपका दे रखा 2 माइक्रोकूलम और QB इजकल टू आपका दे रखा माइनस का 5 माइक्रोकूलम और QC इजकल टू दे रखा 2 माइक्रोकूलम और QD इजकल टू दे रखा माइनस का 5 माइक्रोकूलम और 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्ष पर अवस्थित है। यानी कि एक 10 सेंटीमीटर भुजा का एक कोई वर्ग है, उनके चारों कोनों पर अवस्थित है। तो वर्ग के केंद्र पर रखे, केंद्र को मान लो Q0, वो कितना दे रखा 1 माइक्रोकूलम। अब इस पर लगने वाले बल कितना होगा, इस वाले पर Q0 पर लगने वाला बल हमारा कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ग खींच लो एक। इसको मान लो QC और QC कितने दे रखा है 2 माइक्रोकूलम। ये पॉइंट मान लो इसका C। इसको मान लो क्या QB, ये कितना दे रखा माइनस का 5 माइक्रोकूलम। ये पॉइंट मान लो BB हो गया। अब इसको मान लो A, ये कितना दे रखा है QA इजकल टू दे रखा है आपका 2 माइक्रोकूलम। इसको मान लो D, तो ये QD इजकल टू किधर रखा है QD, इसको पॉइंट को मान लो D, QD इजकल टू दे रखा माइनस का 5 माइक्रोकूलम। बीच में इसके आवेश रखा है, उसे मान लेना हम ओरिजिनल पॉइंट मान लेंगे O। इसे मान लिया हमने ओरिजिनल पॉइंट O और इसके क्या मान था Q0, ये कितना है 1 माइक्रोकूलम। अब ध्यान से देखो, अब ये सभी भुजाएं कितनी कितने की होंगी 10 सेंटीमीटर की, ये 10 की ये और 10 की ये। अब आ जाओ सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से आ जाओ। त्रिभुज ADO, त्रिभुज ADO, इसमें लगा दो पाइथागोरस प्रमेय। तो AO स्क्वायर प्लस का OD स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा AD स्क्वायर। एक बात और, OA OB OC और OD, OA OB OC और OD, ये सब हमारे क्या होंगे बराबर होंगे। क्या होंगे बराबर, ये सब हमारे क्या होंगे बराबर होंगे। इनको सबको मान लो x, इनको ये दूरी कितनी मान ली हमने x। तो देखो OA क्या था x का स्क्वायर प्लस का x का स्क्वायर, ये AD कितना है बेटा 10 का स्क्वायर। तो ये x हो गया 2x स्क्वायर बराबर ये कितना हुआ 10 दशा में कितना हुआ 100 और x स्क्वायर बराबर कितना हुआ 100/2, यानी कि 2 पंजे 10 कितना आया 50। तो x स्क्वायर बराबर आया 50, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5√2। अब सुनो, अब हम QA वाला आवेश निकालेंगे तो क्या करेंगे। अब देखो किस पे निकालेंगे, आवेश QA बराबर कितना है 2 माइक्रोकूलम के कारण Q0 बराबर 1 माइक्रोकूलम पर लगने वाला बल, जो बल लगेगा। अब देखो चित्र में देखो ध्यान से इधर, अब हम इस QA के कारण Q0 पर जो बल लग रहा है उसको हम निकालेंगे। तो देखो ये भी प्लस का और हमारा ये भी प्लस का, तो ये रिपल्सन फोर्स के कारण जो इसका बल लगेगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा इधर, यानी कि O से C की ओर लगेगा। किधर लगेगा O से C की ओर। तो OA वाला निकालना है, लेकिन बल किसकी ओर लग रहा है O से C की ओर। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 QA। Q0 कौन सा, इसी कारण तो निकालना है हम, इस पर जो बल लग रहा है। तो Q0 और QA अपॉन OA स्क्वायर। OA स्क्वायर तो हमने निकाल चुके हैं। OA OB और OC x वैल्यू थी उसकी कितनी आई 5√2 लगा दो। इसकी वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की पावर, देखो इसकी वैल्यू पूरी सेपरेट लगा दो। क्या लगाओगे इसकी वैल्यू सेपरेट लगाओ तो क्या होती है 9 गुणे 10 की पावर 9 और Q0 की वैल्यू कितनी है 1। अब इस ये वैल्यू जो दे रखी है माइक्रोकूलम में दे रखी है, इसे हम कूलम में चेंज करेंगे तो इसमें 10 की पावर -6 से गुणा कर देंगे और QA की कितनी दे रखी है 2 गुणा 10 की पावर -6 बटे ये कितनी थी 5√2 का स्क्वायर है। क्या है स्क्वायर, और ये किस में दे रखी थी मीटर में दे रखी है। क्वेश्चन में किस में वैल्यू दे रखी है, ये सेंटीमीटर में दे रखी है, मीटर में नहीं, ये सेंटीमीटर में दे रखी है। तो इसको भी हम कर लिए चेंज और इसका भी हो गया हमारा स्क्वायर।
अब आइए इधर, अब इसको हम हल करेंगे। तो 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 10 की 1 गुणा 10 की पावर -6, पहले लिख लो वैल्यू, गुणा 2 गुणा 10 की पावर -6 बटे, इसको भी खोल के लिख लो, 5√2 गुणा 10 की पावर -2 गुणा 5√2 गुणा 10 की पावर -2। सॉल्व कर लो अब इसे। 9 दूनी कितना हो गया 18, और 10 की पावर 9 और 10 की पावर -12, 10 की पावर 9 गुणे 10 की पावर -12 बटे पचम 25 हो गए, और √2 कितनी होगी 2, और 10 की पावर -2 10 की पावर -2 कितनी हुई 10 की पावर -4। 12 में से 9 गए कितने बचे 10 की पावर -3 बटे 25 दूनी कितना हो गया 50 गुणे 10 की पावर -4। हम क्या करेंगे 18 गुणे 10 की पावर -3 बटे 5 गुणे 10 की पावर -4, ये हो गई, 1 0 हटा दी तो ये प्लस का हो गया। अब 4 में से 1 गया कितना बचा 3, तो ये हुई 18 गुणे 10 की पावर -3 बची नीचे। अब ये पावर 3 बची तो ऊपर लेके आएंगे, किसकी हो जाएगी प्लस की बटे 5, तो कितना हुआ, ये तो इसका मान हो गया क्या, किसी की पावर यदि 0 हो तो उसका मान क्या होता है 1 होता है, तो उसका मान 1 हो गया। अब 5 से 18 को भाग करोगे तो आपका आ जाएगा, आपका क्या आएगा 3.6 न्यूटन। और ये बल किसके अनुदिश लग रहा है, ओ से सी के अनुदिश लग रहा है। अब ऐसे ही हम निकालेंगे, कौन सा वाला निकालेंगे, हम निकालेंगे QC के कारण Q0 पर लगने वाला बल। अब ध्यान से सुनो, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो रिपल्सन फोर्स के कारण इसका भी क्या लगेगा, विपरीत साइड में लगेगा, यानी कि इसका लगेगा O से A की ओर बल। किसकी ओर लगेगा, O से A की ओर। अब O से A की ओर जो बल लगेगा तो वो कौन सा होगा, देखो QC इक्वल टू दे रखा है बेटा 2 माइक्रो कूलाम के कारण Q0 पर जो बल लगेगा उसे हम ज्ञात करना। तो FOC इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 और QC बटे OC का स्क्वायर। ये किसकी ओर लग रहा है, O से A की ओर, O से A की ओर लग रहा है ये हमारा। इसको भी हल कर लो, देखो कैसे करोगे, इसकी वैल्यू लगा दो 9 गुणे 10 की, बिल्कुल सेम वैल्यू है। देखो QC की भी 2 माइक्रोकूलम थी और A की भी 2 माइक्रोकूलम थी, तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो 9 गुणे 10 की पावर 9 और Q0 का 1 गुणे 10 की पावर -6 कूलम में चेंज कर लिया, और QC की कितनी है 2 गुणे 10 की पावर -6 बटे OC कितना था 5√2, और इसको भी हमने क्या कर लिया था, चेंज कर लिया था। अब इसको भी हल कर लो, तो 9 गुणा 10 की पावर 9 और 10 की पावर 6 10 की पावर 6 10 की पावर -12, और कितना हुआ ये 2 बटे 5√2 मल्टीप्लाई 5√2 10⁻², और ये 10 की पावर -2। क्या हुआ 9 दूनी होगा 18, और ये कितना बचा 10 की पावर -3 बटे 25 और √2 और गुणा 10 की पावर -4। तो ये क्या हुआ 18 बटे 50 गुणे 10 की पावर -4, और ऊपर कितना बचा 10 की पावर -3। अभी 1 0 हटाओगे यहाँ पर कितना बचेगा 10 की पावर -3 हो जाएगा, और जी 10 की पावर जब -3 ऊपर हो जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये इसका मान कितना हो जाएगा 1, तो 18 बटे 5 कितना आया, इसको काटने के बाद बेटा आएगा 3.6 न्यूटन। अब ये किसके अनुदिश लगेगा, ये O A की ओर लगेगा। देखो इसकी वैल्यू और उसकी वैल्यू सेम आई, दोनों वैल्यू सेम थी, और कैसे लग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं एक दूसरे, कैसे लग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो जो इनका यानी कि F हम कह सकते हैं FOA, यानी कि जो नेट बल होगा वो हमारा क्या होगा 0 होगा जब अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, तो ये दोनों क्या आएंगे हमारे 0 आ जाएंगे। नेट बल क्या होता है 0 हो जाएगा जब अपोजिट डायरेक्शन में सेम बल लग रहे हैं, इसलिए इनका नेट बल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हम QB के कारण Q0 पर लगने वाले बल की गणना करेंगे। देखो अब Q0 भी हमारे किसका प्लस का, और QB किसका है माइनस का। जब ये प्लस है और जब ये माइनस है तो ये कैसा कहाँ लगेगा बल, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इसी की दिशा में लगेगा, किसके इसकी दिशा में लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कारण। तो अब हमें इसे निकालना है, फिर हम इसको निकाल लेंगे। QB इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा
दे रखा है 5 माइक्रो कूलाम के कारण Q0 पर लगने वाला बल निकालो। FOB इजकल टू 1/4πε0 इंटू Q0 QB बटे OB का स्क्वायर। ये किसकी ओर लगेगा? OB की दिशा में ही तो लगेगा। भाई हमने बताया था किसके कारण? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण OB दिशा के अंदिश लगेगा। अब देखो वैल्यू रखो, इसकी होगी 9 × 10 की पावर 9 और Q0 की है 1 × 10 की पावर -6, लेकिन QB की क्या है बेटा? माइनस का है, तो हम माइनस का 5 × 10 की पावर -6 बटे ये वैल्यू वही है 5√2 × 10 की पावर -2 × 5 × 10 की पावर -2 वाली थी। अब देखो 5 नेम कितने हुए? 45 माइनस के 45 × 10 की पावर 12 माइनस के और 9 कितने हुए? कितने बचे? 10 की पावर -3 बटे। अब देखो 5 25 और 5 25 होगा और √2 कितने होंगे? कि यहाँ पर √2 लगा लो। √2 और √2 कितने होंगे? 2। 10 की पावर -2 10 की पावर 2 -2 कितना होगा? 10 की पावर -4। अब क्या हुआ हमारा? देखो ये कितना हुआ? 25 दूनी हो गया 50 और जब यहाँ पर एक पावर कम होगी तो कितनी पावर हो जाएगी यहाँ पर? इस जीरो के कारण 10 की पावर -3, तो 45 बटे 50 गुणा 10 की पावर -3 ये है और पॉइंट कितनी है? 10 की पावर -4, तो 45 बटे 5 गुणा 10 की पावर -3 बचेगी। ऊपर भी कितनी बच रही चल रही है हमारी? 10 की पावर -3 चल रही है। अब देखो -45 बटे 5 बचेगा और ये ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी? प्लस की, यानी कि 10 की पावर -3 प्लस का 3, ये इसका मान कितना हो गया? 1 और 5 नेम कितने होते हैं? 45, यानी कि -9 न्यूटन किसके अंदिश लगेगा? OB के अंदिश लगेगा। हमने B वाला निकाल लिया। अब QD के कारण लगने वाला बल, यानी कि QD के कारण Q0 पर लगने वाला बल। देखो यहाँ पर QD का ही मान बेटा -5 माइक्रो कूलाम है, तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी? इतनी ही आएगी, देखना सेम। तो क्या होगा? और ये बल भी कहाँ लगेगा? OD की दिशा में लगेगा। देखो OD की दिशा में लगेगा। कैसे? ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। अब ये किसके कारण लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या है लगेगा? ये इस दिशा में इसका बल लगेगा, यानी कि OD की दिशा में। अब क्या होगा? QD इक्वल टू कितना दे रखा? -5 माइक्रो कूलाम लगा दूं। अब क्या करना है हमको? बिल्कुल सेम इसी की तरह निकालना है, यानी कि FOD इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q0 QD बटे OD का स्क्वायर। किस में लगेगा? OD की दिशा में, OD की दिशा में लगेगा। तो फोर्स जो निकाल रहे हैं वो OD वाला लगेगा। तो देखो वैल्यू रख दो। 1/4πε0 कितनी बताई थी? 9 × 10 की पावर 9। उसकी कितनी थी? Q0 की 1 × 10 की पावर -6, लेकिन ये वाली किस में थी? -5 × 10 की पावर -6 बटे ये कितनी है? 5√2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 गुणा 5√2 गुणा 10 की पावर -2। अब इसे हल कर लो। ये माइनस बाहर ले आओ और 5 नेम कितना हो गए? 5 नेम होगा आपके 45। पहले ऐसे लिख दो, पावर से कर लो। 10 की पावर कितना हुआ? -12। 6 और 6 हुआ 12 और 10 की पावर 9 ये चल रहा है। और बटे 5 5 5 25 √2 की √2 और 10 की पावर कितनी होगी? 4। ये 5 नेम कितने हुए? 45 गुणे 10 की पावर -12 में से 9 गए कितने बचे? 3 बटे 50 गुणा 10 की पावर -4।
देखो ये पावर 1 कम कर दो, इस 0 काट तो ये हो जाएगी 45/5 गुणे 10 की पावर -3, और वो वाली ऊपर जाएगी तो कुछ जाएगा +3। ये हो गया हमका 1, और 5 ने कितने हुए 45, यानी कितना हुआ -9 न्यूटन। किसके अनुदिश लगेगा? ये ओडी की दिशा के अनुदिश लगेगा। अब ध्यान से सुनो, चित्र पे चलते हैं अब दोबारा। देखो इस पे बल तो लग रहा है हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इस ओर, माइनस के कारण, लेकिन ये देखो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं। जब ये दोनों विपरीत लग रहे हैं और समान आ रहे हैं दोनों, तो हमारे नेट बल के कारण ये भी क्या हो जाएंगे? हमारे 0 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 0। तो हम कह सकते हैं कि FOB प्लस का FOD ये भी क्या होंगे? हमारे 0 होंगे। देखो ये भी -9 न्यूटन आ रहा था, वो भी 9 न्यूटन आ रहा। जब दोनों 0 हो रहे हैं तो ये चारों बल जब Q0 पर लगेंगे तो क्या होंगे? ये भी हमारे क्या लगेंगे? Q0 पर हमारे ये जब चारों बल लगेंगे तो ये भी क्या होंगे? 0 होंगे, यानी कि FOA प्लस का FOB प्लस का FOC प्लस का FOD। इन सभी की वैल्यू रख दो। ये भी 0 आया था, ये भी 0 आया था, तो Q0 इक्वल टू क्या हुआ? 0, यानी कि Q0 पर बल क्या होगा? 0 लगेगा। क्या लगेगा? 0 लगेगा, 0 लगेगा। ये इसका हुआ आंसर, यानी कि ये पूछ रहा था कि Q0 पर लगने वाला कैसा बल होगा? 0 होगा।